बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर बैठे महाना 10 लाख रुपए तक कमाना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि मेरे साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है अरबश। ये पाकिस्तान के वाहिद नौजवान हैं कॉपी राइटिंग के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, और ए लिस्ट कॉपी राइटर्स की तरफ से इनको रिकग्नाइज किया गया है। वाहिद पाकिस्तानी जिनको ये रिकग्निशन मिली है। तो इनसे इनके सफ़र की कहानी भी जानते हैं। अब ये कोर्सेज भी करवाते हैं। बहुत से नौजवानों की ज़िंदगी ये बदल चुके हैं जिन्होंने इनसे कॉपी राइटिंग की स्किल सीखी। आज पाकिस्तान में बैठे हुए ना सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, बाहर से जनाब डॉलर्स में कमाई पाकिस्तान आ रही है, खुद भी कमा रहे हैं, अपने ख़ानदान के लिए बहुत बेहतर मुस्तकबिल बना रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी। तो घर बैठे आप भी किस तरह स्किल सीख सकते हैं। सिर्फ चंद हफ्तों में आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप भी 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये मैं आपको कोई ऐसे ही नहीं बता रहा। जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसका एहसास होगा, लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि आपने बातें गौर से सुनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और जिस तरह आपसे इतनी तवील गुफ्तगू हुई है वीडियो से पहले, ताकि मैं भी समझ जाऊं कि कॉपी राइटिंग है क्या, किस तरह से किया जा सकता है। पहले तो हम यहीं से समझते हैं, फिर हम आपके सफ़र की तरफ आएंगे। आप किस तरह है कि कॉपी राइटिंग बेसिकली है क्या। एक आम आदमी जिसको इसके बारे में नहीं पता उसको ज़रा बताइएगा कॉपी राइटिंग क्या चीज़ है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और कॉपीराइटिंग बहुत से लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता। मुझे भी पहली दफ़ा जब मैंने सुना था तो कॉपीराइट्स को कंफ्यूज किया जाता है आर वाली राइटिंग के साथ कि कॉपीराइट्स शायद जो कॉपीराइट्स ये लॉयर्स वाला, लेकिन ये डब्ल्यू वाला राइटिंग है। और ये कॉपीराइटिंग का मकसद है कोई भी चीज़ जो इस मकसद के लिए लिखी जाए कि कोई चीज़ सेल करनी है या किसी को परसुएड करना है कि वो कोई एक्शन ले। तो बेसिकली मार्केट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी चीज़ लिखा हुआ मटीरियल होगा वो कॉपीराइटिंग के ज़ुमरे में आता है। और इसमें आप फेसबुक एड्स हो गई जो स्पॉन्सर्ड मैसेजेस आपको आते हैं, यूट्यूब एड्स हो गई जो आपको स्किपेबल 5 सेकंड की ऐड आती है यूट्यूब पे, वो स्क्रिप्ट कॉपीराइटर लिखता है। ईमेल्स हो गए, प्रोडक्ट पेजेस हो गए, अमेज़ॉन पे आप चले जाएं जो प्रोडक्ट पेजेस वो सब कॉपीराइटर्स लिखते हैं। फिर सेल्स पेजेस होते हैं जो पहले इन्फोमर्शल्स चलती थी 30-30 मिनट की टीवी पे, अब वो इंटरनेट पे पेजेस की सूरत में आ गई हैं। पेज पे वीडियो चल रही होती है या लिखा हुआ मटेरियल होता है उसी वीडियो का, उसको सेल्स पेज कहते हैं या सेल्स लेटर कहते हैं, जो बड़ी एक्सपेंसिव कॉपीराइटिंग है। और इसमें ब्रोशर्स आ जाते हैं। तो जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट हो गई, वेबसाइट की जो कॉपी राइटिंग, यहाँ पाकिस्तान में उसको कंफ्यूज किया जाता है, कंटेंट राइटर से ही लोग अपनी वेबसाइट की लिखवा लेते हैं, हालांकि उसको कॉपी राइटर दरअसल लिखता है और उसकी ब्रांड परसेप्शन बिल्ड करता है। तो ये जितना भी आप समझ लें कि मार्केटिंग में हर तरह की मार्केटिंग आप कोई भी उठा लें, उसके अंदर जो मैसेजिंग होगी, बेचनी है, कोई भी चीज़ मार्केट में आ रही है, उसके लिए कॉपी राइटिंग जो है, जो कोर मैसेज है वो कॉपी राइटिंग है। बिल्कुल कोई भी मार्केट। और दुनिया के सबसे अहम बात इसकी है कि दुनिया के हर बिजनेस को कॉपीराइटर की ज़रूरत है। और अगर हम सिर्फ अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 1 करोड़ से ज़ायद अमेरिका अलोन में बिजनेसेस हैं, और पूरी दुनिया में शायद इतने कॉपीराइटर्स इसमें आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। मेरा ख्याल लाखों की तादाद में भी नहीं होंगे जो जेन्युइन फुली ट्रेंड अच्छे कॉपीराइटर्स हैं, वो दुनिया में लाखों की तादाद में भी नहीं है। और अमेरिका अलोन में 1 करोड़ से ज़ायद बिजनेसेस हैं, और पूरी दुनिया में आप समझ सकते हैं कि कितने बिजनेसेस हैं। और कोई बिजनेस ऐसा नहीं है ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट जिसको कॉपीराइटर की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ अमेज़न को ही देखें तो उसका इतना काम है, वहाँ भी कॉपीराइटर की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो वहाँ पर आ रही है या दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में जा रही है, जितनी भी चीज़ें बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। अब ये बताएं कि किस तरह से कॉपीराइटिंग सीखी जा सकती है। आप उसके लिए किस तरह का कोर्स करवा रहे हैं, कितने अरसे का वो कोर्स है, किस तरह से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको देख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और कितने अरसे में वो ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। जी देखें उसामा भाई, ऐसे है कि कॉपीराइटिंग चूँकि ऐसी चीज़ है जिसकी कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री तो दी नहीं जा रही, और इसका एक क्लियर कट कोई रोड मैप नहीं है। तो बहुत से बच्चे 6-6 महीने 8-8 महीने स्ट्रगल करने के बाद कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई मिनी कोर्सेज ले रहा है, कोई कॉपी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बहुत कन्फ्यूजन है और थी कि जी कॉपी राइटिंग के लिए कोई क्लियर कट रोड मैप, कोई प्रोसेस क्या हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर माय प्रोग्राम उसकी मदद से ये रोड मैप ही दिया जाता है बच्चों को। उनको बताया जाता है कि कैसे डेफिनेशन से हम स्टार्ट होते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, कौन सी चीज़ पहले सीखनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और सीखने का असल तरीका यही है कि आप
एक अच्छी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम में एनरोल करें, लेकिन कोई भी अच्छा जो माना हुआ प्रोग्राम है कॉपी राइटिंग का, अगर उसके थ्रू आप कॉपी राइटिंग सीखते हैं तो सबसे शॉर्टकट हो जाएगा आपका जर्नी। वरना फिर भी आप अलबत्ता बन सकते हैं बहरहाल, लेकिन आपको साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं और शायद उसके बाद भी आप उस लेवल तक इनकम पे ना पहुंच पाएँ जो आप एक प्रॉपर रोड मैप से गुजर के पहुंच सकते हैं। अपने कोर्स के बारे में बताइएगा, किस तरह से देखने वाले जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं, क्या उसका एड्रेस वगैरह, और वो कितने अरसे का वो है आपका कोर्स, वीकेंड्स पे होता है? जी बिल्कुल सिंपल है, आप अरमश कमाल जो है उसको सर्च कर सकते हैं। armashkamal.com पे चले जाएं, एक्चुअली आप armashkamal.com पे चले जाएं या armashkamal.com/program अगर आप लिखेंगे तो आप मेरे प्रोग्राम पेज पे चले जाएंगे, जो कि हर 3 से 4 मंथ्स के बाद स्टार्ट होता है हर बैच उसका, और 2 मंथ्स की लाइव ट्रेनिंग है। बहरहाल 1-2 हफ्ते ऊपर हो जाते हैं, वैसे ऑफिशियली 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है। और प्री इनरोलमेंट का ऑप्शन होता है आपके पास, आप प्री इनरोल कर सकते हैं अगले बैच के लिए, तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप प्री एनरोल कर लेते हैं। और फिर लाइव ट्रेनिंग होती है हमेशा, हम वीकेंड्स के ऊपर लाइव क्लासेस करते हैं सैटरडे संडे, और वो रिकॉर्डेड होती हैं। वो क्लासेस को रिकॉर्ड भी किया जाता है, तो बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, मदर हैं, आप अटेंड नहीं कर सकें क्लास किसी वजह से, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको कॉपी राइटिंग बिल्कुल डेफिनेशन से हम शुरू होते हैं और एडवांस लेवल तक हम जाते हैं, और आपको एक स्टेप्स के थ्रू असाइनमेंट्स दे दे के हाथ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता कॉपी राइटर बनाया जाता है 6 हफ्ते के अंदर। उसके बाद अगले 2 हफ्ते आपको क्लाइंट हंटिंग सिखाई जाती है, और साथ में आपके सैम्पल्स, आपके पोर्टफोलियो बिल्ड करवाया जाता है, जिसमें हर टाइप की कॉपी राइटिंग की आपको एक्सरसाइज दी जाती है, और वो एक्सरसाइजेज आप करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, और फिर आपको उन पे फीडबैक दिया जाता है। मैं खुद भी देता हूँ, और मेरे साथ सीनियर कॉपी राइटर्स की टीम है जो आपको साथ साथ फीडबैक देते हैं, आपकी इंप्रूवमेंट करेक्शंस करवाते हैं, और फाइनली आपका एक ऐसा पोर्टफोलियो और सैम्पल्स बिल्ड हो जाते हैं जो आप क्लाइंट्स को जाके शो कर सकते हैं। अच्छा अनुष, ये बताएं कि जो आप कोर्स करवा रहे हैं उसकी अगर हम बाहर के कोर्सेज से कंपेयर करें तो वहाँ तो उससे तो कई गुना कम, यानी 10 गुना कम भी आपकी वो जो फ़ी है उसकी वो है, तो और उसमें स्किल्स भी आप ज़्यादा सिखाते हैं। यानी क्लाइंट भी कैसे लेना है, सिर्फ कॉपी राइटिंग नहीं, क्लाइंट तक कैसे पहुंचना है, किस तरह आपने काम करें, प्रैक्टिकल भी आप साथ सिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखें मकसद ही यही था प्रोग्राम लॉन्च करने का, कि जब मैंने देखा कि इंटरनेशनल जो कॉपी राइटर्स की ट्रेनिंग्स हैं, अल्लाह हैज़ बिन मर्सीफुल कि मेरी इनकम स्टार्ट हो गई, मैं कॉपी राइटिंग सीख गया, भटक भुटक के कुछ पापा से क्रेडिट लेके मैंने एक कोर्स ले लिया। मैं अबव मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, तो मैं फिर भी अफोर्ड कर लिया, 1.25 लाख की उस टाइम ट्रेनिंग ले ली। लोग नहीं कर सकते, और अच्छे कॉपी राइटर्स की जो ट्रेनिंग है $3,000 से $4,000 की वो ट्रेनिंग्स हैं, और उसमें बड़ी दफ़ा ये होता है कि वो कॉपी राइटिंग सिखा देते हैं तो क्लाइंट हंटिंग नहीं सिखाते, क्लाइंट हंटिंग सिखा देते हैं तो कॉपी राइटिंग नहीं सिखाते। अगर दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो शायद वो आपके सैम्पल्स और पोर्टफोलियो ना बनवा रहे हों। तो मकसद ही यही था कि पाकिस्तानियों के लिए एक अफोर्डेबल लेवल का प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम की फ़ीस अराउंड 49,000 है, तो ये अगर आप कंपेयर करें एलेक्स कटोनी की ट्रेनिंग से जो कि $4,000 की है, वो 10 लाख रुपए बनते हैं, तो ये उस हिसाब से पीनट्स हैं। तो मकसद यही था कि पाकिस्तानियों के लिए एक अफोर्डेबल ट्रेनिंग निकाली जाए, जिसमें आके और फिर अपनी लैंग्वेज में और अपने एक पाकिस्तानी के साथ बैठ के सीखने का। यहाँ पाकिस्तानी जो है वो किस तरह से ढूंढ सकता है, किस तरह से कर सकता है, वो एक माहौल का भी फर्क होता है। हाँ जी, लैंग्वेज बैरियर भी होता है, उसको सिखाना, आपको भी पता है कि पाकिस्तानी का बैकग्राउंड कैसा है, और फिर सबसे काम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अहम बात यह है कि गोरों से आप ट्रेनिंग ले लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग ली थी तकरीबन 1.5 लाख की, अब तो मैं लेता रहता हूँ, ज़ाहिर आई कैन अफोर्ड इट। तो वो 2 घंटे की सिर्फ ट्रेनिंग थी रिकॉर्डेड, और उसका 1.5 लाख रुपये मैंने पे किया, लेकिन वो एक बड़े कॉपी राइटर थे। और आप उस कॉपी राइटर को जिससे ट्रेनिंग लिया ईमेल भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट मैसेज पे बात करना तो दूर की बात है, आप उसको ईमेल भी नहीं कर सकते। मेरे केस में बच्चों को ये बेनिफिट है कि उनको मेरे पे डायरेक्ट एक्सेस होती है, वो मेरे से डायरेक्ट में बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है। तो मैं उनके लिए अनअप्रोचेबल चीज़ नहीं हूँ, मैं उनके लिए बहुत अप्रोचेबल होता हूँ जो स्टूडेंट्स। कितने कोर्सेज आप माशाल्लाह अब तक करवा चुके हैं, अंदाजन कितने स्टूडेंट्स अभी तक आपके जो है वो कोर्सेज से गुजर चुके हैं? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 7 बैचेस हमारे हो चुके हैं, और इस पॉइंट पे जो मेरा AKC प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम है, AKC प्रोग्राम एक प्रूवन रोड मैप और सिस्टम बन चुका है, क्योंकि 7 बैचेस निकले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डजन्स एंड डजन्स ऑफ बच्चे हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है। ओवरऑल सैकड़ों बच्चे, मेरा ख्याल 500+ स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, और उसमें से कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 तक भी बच्चे जो है वो माशाल्लाह अर्न कर रहे हैं। तो तब तक क्या आपने मुझे बताया कि आज तक जो आपका स्टूडेंट जो है टॉप
टॉप जिसने अर्निंग? मैंने वो स्टोरी शेयर की थी अपने फेसबुक ग्रुप पे भी, बड़े लोगों ने देखी थी। $9600 एक ही महीने के अंदर एक मेरे बच्चे ने, स्टूडेंट ने अर्न किया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये $9600 जी, ये लगभग इस वक्त कोई मेरा ख्याल 25 लाख से 25 लाख रुपया एक महीने। बिल्कुल, मैंने उसकी इनकम की स्क्रीनशॉट सारा शेयर किया था पूरा विद प्रूफ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टिपिकल इनकम है हर बंदा यहाँ तक, लेकिन लिमिट, लाइक यू कैन गो देयर, लाइक दिस इज द पोटेंशियल। अगर एक वो पहुँच सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो बेशक ये तो आप कह रहे हैं कि उसने अकेले ने जो अचीव किया, बाकी आप बता रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जाकर आपकी तरह पूरा एक कंपनी बना रहे हैं कंटेंट कॉपी राइटिंग के लिए, पूरा एक सिस्टम और एक अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ये भी है ऐसे बच्चे भी हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बच्चे भी हैं। ये भी वैसे जो $9600 पे भी गया, इसकी भी टीम है, लेकिन टीम जो है वो आप उनको रुपीस में पे कर रहे होते हैं। बिजनेस ओनर तब भी आप होते हैं तो मेजर कट आपका ही होता है। तो इस 25 लाख में से जो उसने मंथ में अर्न किया है, आई एम प्रीटी श्योर के अराउंड 20 लाख उसका ही होगा। लेकिन अकेला जो है वो भी 10 लाख तक जा सकता है। अकेले आप 10 लाख तक इजीली जा सकते हैं, इवन एज अ सोलो कॉपीराइटर। कोई मसला नहीं है, क्योंकि डॉलर्स में इनकम है। हजार गए हैं, बिल्कुल गए हैं। मेरा जो सबसे पहला जो मैंने टीम मेंबर जिसको हायर किया था वो $5000 तक अकेला उसने टच किया है। मेरी एक और स्टूडेंट है अनम, इस्लामाबाद से। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है पूरे, उसमें उन्होंने पूरा अपने जर्नी बताया। $3500 अकेली लड़की ने एक महीने में अर्न किया। तो $3500 जो है वो भी आज आप देख लें तकरीबन 9 लाख। तो इस तरह बिल्कुल आप अकेले जो हैं $3000 to $4000 तक आप बड़ा ईजीली पहुँच सकते हैं। देखिए ना अनवर, जिस तरह बता रहे थे कि एक होता है ब्रांड भी, कि अब आपकी वजह से कि आप पाकिस्तान से बाहर थे, जो उस ए लिस्ट के लोगों ने, एक लिस्ट कॉपी राइटर्स ने आपको रिकॉग्नाइज किया, तो उससे एक पाकिस्तान का परसेप्शन बन गया कि यहाँ भी कॉपी राइटिंग पर काम हो रहा है। जी, अपना थोड़ा सा जर्नी बताएं ताकि उससे पता चलेगा कि जरूरी नहीं आप तो खुद इंजीनियरिंग का करके उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगहों पर काम करके फिर इधर आ गए। तो इसका मतलब है ये नहीं है कि आपने जो क्या स्किल पढ़ी या क्या आपकी ने पढ़ा जिंदगी में, किस प्रोफेशन में है, आप किसी भी वक्त इस तरफ आ सकते हैं। अगर आप मेहनत करें, लगन से काम करें, तो सिर्फ चंद ही माह में आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं कि शायद आप वो काम छोड़कर इस तरफ आ जाए। बिल्कुल। देखें, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, यूईटी लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग की, और ये चीज़ ही काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बन जाती है। मुझे काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि हमें ये चीज़ ही बड़ी इंस्पिरेशनल लगती है कि आप तो खुद इंजीनियर हैं, टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे और आप इधर राइटिंग की तरफ आ गए हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो इससे काफ़ी लोगों को, बेशक आपका बैक डिग्री आपकी मैटर नहीं करती। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो सीए, इवन सीए करके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेरे पास डेंटिस्ट हैं मेरी स्टूडेंट्स। तो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी मैटर नहीं करती, सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक ये है कि आप एक एजुकेटेड इंडिविजुअल हो, दूसरा आपकी इंग्लिश लेवल, इंग्लिश पे कमांड हो। ठीक है, तो आपकी बेसिक इंग्लिश, और इंग्लिश भी कोई फैंसी वोकेबलरी नहीं चाहिए, बड़े वाले वर्ड्स नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए नहीं होते। ग्रामर आपकी अच्छी हो, बेसिक ग्रामर और कंपोजिशन इंग्लिश की आपकी अच्छी हो। अगर ये 2 चीज़ें, और फायर इन द बेली हो, आप में मेहनत करने लगन ज़रूर हो। देखें, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। 6 से 8 महीने आप जो है रगड़ के मेहनत करने के लिए तैयार होके आएँ, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप कॉपीराइटर ना बने और आप $thousands of dollars मंथली अर्न ना करें। आपको अल्लाह के अलावा कोई और नहीं रोक सकता। और आप अपने प्रोफेशन के साथ या आप हायर स्टडीज करें, उसके साथ भी आप इतना टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके वीकेंड के कोर्स हैं। अगर आप डेली मिनिमम 2 आवर्स दे दें, जो कि मेरा ख्याल है कोई भी काम अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो 2 घंटे निकाल सकता है, मेहनत के साथ, फोकस के साथ। देखें, अगर आप जेन्युइनली लगन वाले बंदे हैं, मैं आपको अब मज़े की बात बता दूं, जिस स्टूडेंट ने $9600 अर्न किए हैं वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं साथ। ठीक है, और वो मैंने उससे पूछा कि यार तुम छोड़ते क्यों नहीं हो, बस कर दो। कहता है बस सर कुछ रीजंस हैं, मैं उसकी वजह से नहीं छोड़ रहा। वो एक बड़े अच्छे रिप्यूटेबल इदारे में एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट वो काम कर रहा है, और साथ साथ $9600 का बिजनेस भी। तो उसने कंपनी बना ली ना, तो खुद भी लिखता है वो। तो बात यह है कि बेशक आपको 2 से 3 घंटे डेली चाहिए, जो आपने डेली आप 2 to 3 आवर्स अगर दे सकते हैं। मेरे पास हैं मदर्स हैं, 3-3 बच्चों को भी पाल रही हैं और साथ काम भी कर रही हैं। आपको फुल टाइम नहीं चाहिए। यही तो इसकी ब्यूटी है कि आप घर बैठे 3 से 4 घंटे डेली लगा के सीख भी सकते हैं, और 3 से 4 घंटे डेली काम करके $thousands of dollars अर्न भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह मुझे बताया कि थोड़ा सा हुआ आपका एक्सपोजर आया, आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखना शुरू की, फिर आपने करते करते इसी तरह जो प्रोफेशनल थे उसका कोर्स ज्वाइन किया जिनके ऐड भी आ रहे थे, और ये आपका इस तरह जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर आप खुद इस तरह तक पहुंचे कि आपने कहा अच्छा मैं तो अब इतना अच्छा अर्न करने लग गया हूँ, तो यहाँ से सोचा क्यों ना लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई जाए और उनको साथ शामिल किया जाए। और जाहिर है कि इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती कि आप लोगों को फलता फूलता जब देखते हैं, ये वही जान सकता है कि जिसको नजर आया कि आपने कुछ लोगों की जिंदगियां बदल दी। एक शख्स को रोजगार देना वो ये है, और वो स्किल ऐसा नहीं कि उनको मुलाजमत कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, पूरा खानदान, पूरी फैमिली बदल जाती है।
आखिर में एक सवाल ये कि इसका मुस्तकबिल क्या है। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि जी बड़ी एडवांसमेंट हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो जो मुलाजमतें ख़त्म हो जानी है, शायद पता नहीं कोई अगले 2-4 साल बाद एक कॉपी का क्या बनेगा, जिस तरह वो GPT का बता रहे हैं, चैट जीपीटी। जी हमारी बिल्कुल सामा भाई, अभी इससे पहले वीडियो से पहले बात हो भी रही थी, तो मैंने जैसे आपको बताया कि चैट जीपीटी कंटेंट को, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स को तो बड़ा इजीली रिप्लेस कर लेगा, लेकिन कॉपीराइटिंग को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। और उसकी रीज़न यही है कि कॉपीराइटिंग चूँकि सेल्स के लिए लिखी जाती है तो उसके अंदर ऑथेंटिसिटी होना, एक ह्यूमन वॉइस होना, क्योंकि AI भी एक चीज़ है, लिखता है अगर तो उसकी एक अपनी वॉइस होती है। कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद वो वॉइस हम आम लोग भी रिकग्नाइज़ करना शुरू हो जाएंगे, और किसी भी ब्रांड ने अगर चैट GPT की लिखी हुई कॉपी को यूज़ किया हुआ होगा तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इन्होंने रोबोट से लिखवाई है। तो हम उनके लिए अपना वॉलेट कभी नहीं निकालेंगे, हम वॉलेट सिर्फ उन ब्रांड्स के लिए निकालेंगे जो अभी भी इंसानों से लिखवा रहे हैं। दूसरा ये है कि कॉपीराइटिंग में मैं आपको पहले भी बता रहा था कि राइटिंग इज़ जस्ट 20% ऑफ कॉपी राइटिंग सिर्फ उसका 20% पार्ट है। उससे पहले 80% जो है उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ऑडियंस को स्टडी करते हैं, मार्केट को, प्रोडक्ट को, नीश को, स्ट्रैटेजी एक बिल्ड करते हैं, फिर स्ट्रक्चर इसके अंदर एक होता है। तो कॉपी थिंकिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। राइटिंग तो उसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट है, और वो जो 80% चीज़ें हैं वो GPT नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो वो उस सूरत में कर सकता है, कॉपीराइटर ही उसको बता सकता है, बिजनेस ऑनर खुद उसको कभी नहीं बता पाएगा। तो इस वजह से कॉपीराइटिंग बिल्कुल कहीं नहीं जा रही। आप अगर इस स्किल को दिल लगा के सीखते हैं तो ये एक इनवैल्यूएबल स्किल है। और मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि एज अ कॉपीराइटर आप अपने बिजनेसेस भी बिल्ड करने में आसानी होगी आपको। जो कॉपीराइट, मेरे पास बिजनेस ऑनर्स भी अब आते हैं, एजेंसी ऑनर्स भी आते हैं, बिजनेस ऑनर्स अब आ रहे हैं, वो कॉपीराइटिंग सीख रहे हैं कि यार हम जितनी अच्छी कॉपीराइटिंग सीख जाएंगे, हम आगे अगर कॉपीराइटर हायर करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, या हम खुद अपने बिजनेस में आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तो एज अ बिजनेस ऑनर भी आप कर सकते हैं। एक बात मैं ट्रॉय एरिक्सन वाली यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में जब मैंने ये किया और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देना स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लाइफ चेंज हुई, तो सबसे खुशी की बात यह है कि वो एक US बेस्ड कॉपीराइटर ने भी उस इंटरव्यू में, अगर आप देखेंगे, उसने इस चीज़ को बड़ा सराहा कि आप एक पूरे कंट्री को इंस्पायर कर रहे हैं और एम्पावर कर रहे हैं। तो और मेरे ख्याल में कि बेशक इससे, जैसे आपने भी बताया कि पाकिस्तान की कॉपीराइटिंग कम्युनिटी को बड़ा अपलिफ्ट मिला है, तो मेरा ख्याल नाउ इज़ द बेस्ट टाइम कि पाकिस्तानी इस फील्ड में आएँ। और अब पाकिस्तान का नाम आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तानी कॉपीराइटर्स की इंशाल्लाह बहुत वर्थ होगी। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमसे लोग पूछते रहते हैं जी आने वाले वक्त में क्या होने लगा है, कोई तज्जिया, कोई खबर दे दें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर्स में जो कमाई है ना उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। तो पाकिस्तान से नौजवान मायूस हो रहे हैं, कहीं जी छोड़कर बाहर जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ रहकर ऐसी स्किल जिनको फ्रीलांसिंग स्किल्स कहते हैं वो आप सीख कर आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रूम है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस फील्ड में भी। अभी जिस तरह अनुज भी आपको बता रहे थे, अभी बहुत ज़्यादा इसमें रूम है। बहुत से लोग इसमें आकर ये स्किल सीख कर और बहुत कामयाबी समेट सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलकर इतना कुछ सीख करके। ये पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इतने लोगों को अब वो ये इल्म सिखा रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कोई मायूसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ी सी आप मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो के साथ, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह के नौजवान प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको ऐसे ना जाने। अल्लाह हाफ़िज़।